अब बात उत्तर प्रदेश में छिड़ी जाति के सियासी घमासान की करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब जाति तक आ गई है। एक बार जो इटावा में चोटी कांड हुआ, अब उसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष, मतलब सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब ये लड़ाई पहुंच गई है जातिगत समीकरण तक और इसी को लेकर अखिलेश यादव अपने पीडीए का लक्ष्य साधते हुए बयान दे रहे हैं। तो इधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात होगी तो विकास पर लेकर होगी, जाति पाति के राजनीति से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। 2027 की सियासी तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हैं। 27 की लड़ाई इस बार यूपी में जाति की पिच पर खेलने की तैयारी हो रही है। जाति वाली लड़ाई की सियासी तैयारी के सबसे बड़े पैरोकार बने हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर वो पॉलिटिकली संजीवनी हासिल कर लेंगे। अखिलेश इस मुद्दे को आधार बनाकर सामाजिक वोट बैंक में विभाजन वाली सेंधमारी करना चाहते हैं, इसीलिए इस विवाद को नया रंग दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहती, जो इसके जरिए चुनावी रस निकालने लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव ने नए पोस्ट के जरिए समझाया है। अखिलेश ने इटावा कथावाचक कांड को कंधे की तरह इस्तेमाल करके अपनी सियासी बुलेट फायर कर दी, जिसके निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तभी तो अखिलेश यादव लिख रहे हैं, वन स्टेट वन माफिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाया, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश के इसी राजनीतिक गेम प्लान को तोड़ने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी अस्त्र को निकाला है, जिससे उन्होंने हरियाणा विजय हासिल की थी और महाराष्ट्र में जीत का लट्ठा गाड़ दिया था। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटावा कथावाचक कांड के सभी दोषियों को कानूनन सजा मिलेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पिच पर मिली सामाजिक नो बॉल पर सियासी हिट का फायदा आखिर अखिलेश यादव कैसे न उठाएं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत में एकता की शक्ति जीतती है या फिर विभाजन वाली भक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात उत्तर प्रदेश में छिड़ी जाति के सियासी घमासान की करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब जाति तक आ गई है। एक बार जो इटावा में चोटी कांड हुआ, अब उसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष, मतलब सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब ये लड़ाई पहुंच गई है जातिगत समीकरण तक और इसी को लेकर अखिलेश यादव अपने पीडीए का लक्ष्य साधते हुए बयान दे रहे हैं। तो इधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात होगी तो विकास पर लेकर होगी, जाति पाति के राजनीति से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। 2027 की सियासी तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हैं। 27 की लड़ाई इस बार यूपी में जाति की पिच पर खेलने की तैयारी हो रही है। जाति वाली लड़ाई की सियासी तैयारी के सबसे बड़े पैरोकार बने हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर वो पॉलिटिकली संजीवनी हासिल कर लेंगे। अखिलेश इस मुद्दे को आधार बनाकर सामाजिक वोट बैंक में विभाजन वाली सेंधमारी करना चाहते हैं,
इसीलिए इस विवाद को नया रंग दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहती, जो इसके जरिए चुनावी रस निकालने लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव ने नए पोस्ट के जरिए समझाया है। अखिलेश ने इटावा कथावाचक कांड को कंधे की तरह इस्तेमाल करके अपनी सियासी बुलेट फायर कर दी, जिसके निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तभी तो अखिलेश यादव लिख रहे हैं, वन स्टेट वन माफिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाया, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश के इसी राजनीतिक गेम प्लान को तोड़ने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी अस्त्र को निकाला है, जिससे उन्होंने हरियाणा विजय हासिल की थी और महाराष्ट्र में जीत का लट्ठा गाड़ दिया था। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटावा कथावाचक कांड के सभी दोषियों को कानूनन सजा मिलेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पिच पर मिली सामाजिक नो बॉल पर सियासी हिट का फायदा आखिर अखिलेश यादव कैसे न उठाएं? ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत में एकता की शक्ति जीतती है या फिर विभाजन वाली भक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात उत्तर प्रदेश में छिड़ी जाति के सियासी घमासान की करेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी लड़ाई अब जाति तक आ गई है। एक बार जो इटावा में चोटी कांड हुआ, अब उसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष, मतलब सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब ये लड़ाई पहुंच गई है जातिगत समीकरण तक और इसी को लेकर अखिलेश यादव अपने पीडीए का लक्ष्य साधते हुए बयान दे रहे हैं। तो इधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात होगी तो विकास पर लेकर होगी, जाति पाति के राजनीति से हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक विस्तारित रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी पर। 2027 की सियासी तैयारी में पक्ष और विपक्ष दोनों लगे हैं। 27 की लड़ाई इस बार यूपी में जाति की पिच पर खेलने की तैयारी हो रही है। जाति वाली लड़ाई की सियासी तैयारी के सबसे बड़े पैरोकार बने हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि इटावा चोटी कांड को सियासी मुद्दा बनाकर एक बार फिर वो पॉलिटिकली संजीवनी हासिल कर लेंगे। अखिलेश इस मुद्दे को आधार बनाकर सामाजिक वोट बैंक में विभाजन वाली सेंधमारी करना चाहते हैं, इसीलिए इस विवाद को नया रंग दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक कांड को सपा किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहती, जो इसके जरिए चुनावी रस निकालने लगे हैं, जिसे अखिलेश यादव ने नए पोस्ट के जरिए समझाया है। अखिलेश ने इटावा कथावाचक कांड को कंधे की तरह इस्तेमाल करके अपनी सियासी बुलेट फायर कर दी, जिसके निशाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तभी तो अखिलेश यादव लिख रहे हैं, वन स्टेट वन माफिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इसे दो जातियों का विवाद का मुद्दा बनाया, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। अखिलेश के इसी राजनीतिक गेम प्लान को तोड़ने के लिए एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने अपने उसी अस्त्र को निकाला है, जिससे उन्होंने हरियाणा विजय हासिल की थी और महाराष्ट्र में जीत का लट्ठा गाड़ दिया था।
एक रहोगे तो नेक रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इटावा कथावाचक कांड के सभी दोषियों को कानूनन सजा मिलेगी, लेकिन अब पॉलिटिकल पिच पर मिली सामाजिक नो बॉल पर सियासी हिट का फायदा आखिर अखिलेश यादव कैसे न उठाएं? ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सियासत में एकता की शक्ति जीतती है या फिर विभाजन वाली भक्ति। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।